नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये बड़ी अज़मत वाली किताब है, इसमें कोई शक की जगह नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है। तो किस पर आई है? सरकार मदीना के कल्बे अतहर पर ये नाज़िल हुई है, इसलिए ये सब किताबों से अफजल है। अल्लाह ताला की तरफ से आई है, ये कलाम अल्लाह है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस पर गौर करें, फ़िक्र करें और अपने बच्चों को खुद भी इसका खूब मुताला करें और इसको पढ़ाएं। हम कोशिश करते रहते हैं कि कोई बच्चा एमए कर ले, कोई बीए कर ले, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, लेकिन ये किताब जो है ये कब्र में भी काम आनी है, हशर के दिन में भी इसने काम आना है, तो इसलिए इसकी हम तैयारी नहीं करते। फिर फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो किताब है इसमें से हदायत हासिल करते हैं मुत्तकी और परहेजगार। आम लोग इससे हदायत हासिल नहीं करते। मसलन आप ये देखें कि हमारे इलाके में जहाँ जहाँ आप रहते हैं उलमा तो बहुत हैं, बड़ा बड़ा इल्म है, तकरीरें करते हैं, मस्जिद में आके इस बेहुदा तरीके से बोलते हैं कि साउंड सिस्टम लगा होता है, उसके बावजूद भी वो बड़ा यानी मस्जिद के एहतराम का ख्याल नहीं रखते। हालांकि मकसद तो ये है कि मैं आपसे बात करूं तो आप मेरी बात को समझें और आपको सही समझ आए। शोर डालने का तो कोई मकसद नहीं है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं लेकिन ताकत परवाज़ रखती है। जो दिल से बात निकलती है वो असर रखती है। हमने अपने बुज़ुर्गों से ये सीखा कि जितने भी आप लोग बैठे हैं, ये एक एक बंदा एक एक रियासत है, इसके अंदर इसका बादशाह भी है। तो इसलिए ये जो रियासतें मुल्क बैठे हैं इतने, हर रियासत के अंदर उसका बादशाह है, तो उसका बादशाह उसका दिल है। अब अगर ये मेरी ज़ुबान जो है ये इस रियासत की नौकर है, तो ज़ुबान जो है वो आपके दिल को दावत दे रही है, दिल परवाह नहीं करता। वो अगला बादशाह कहता है मैं तुझे क्या समझता हूँ। तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि किसी को दावत देनी है तो दिल से दो। जब मैं दिल से आपको दावत दूंगा तो आप उस दावत को कबूल करेंगे। दिल से कोई बात करेंगे तो आपके दिल पर असर होगा। तो वजह यह है कि दिल जो है वो इस काबिल नहीं है हमारा। यानी कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुछ लोग, सारी दुनिया इस तरह है जिस तरह मुर्दा है। एक मिसाल उन्होंने दी। इसी बात जब मैं कभी ये बात सुनाता हूँ तो मुझे अल्लाह के नबी का एक फरमान याद आ जाता है, जिसका मफहूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ चलते फिरते मुर्दे हैं, कुछ मर भी गए हैं लेकिन जिंदा है। वो चलते फिरते पूछा, या रसूलल्लाह चलते फिरते मुर्दे कौन हैं? आपने फरमाया चलते फिरते मुर्दे वो हैं जो ना अल्लाह की बात मानते हैं ना अल्लाह के रसूल की बात मानते हैं और गाफिल है, ऐसे घूमते रहते हैं, उसकी ज़मीन पे रहते हैं, उसकी ज़मीन से निकला हुआ अनाज खाते हैं, उसकी पानी ज़मीन से अल्लाह ताला निकालता है, बारिश अल्लाह ताला बरसाता है। ये ज़िंदगी, ये जान उसकी है, दिमाग उसने दिया, दिल उसने दिया, ज़ुबान उसने दी, कान, सब कुछ उसने दिया, तो उसका खाते पीते हैं लेकिन उसकी बात नहीं मानते। तो कैसे ये बदबख्त लोग हैं, ये चलते फिरते मुर्दे हैं, इनका होना या ना होना बराबर है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस तरह तसव्वुर करें कि सारी दुनिया मुर्दा है, जिंदा सिर्फ उलमा है, जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म है वो जिंदा है। बहुत बड़ी बात है कि जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म होगा, यही इल्म सबसे आला है, वो जिंदा है, बाकी मुर्दा है। तो फिर फरमाते हैं कि इल्म वाले उलमा जिंदा तो हैं लेकिन सोए हुए। तो कहते हैं कि सोया हुआ और मुर्दा बराबर होते हैं, ना वो कोई काम करता ना वो करता। इस तरह देखें, ये सोया हुआ है, ये मुर्दा है, ना ये कुछ कर रहा है ना ये कुछ कर रहा है। तो मैंने एक आलिम दीन को ये बात सुनाई,
तो मैंने कहा अल्लामा साहब मैं आपके सामने मुर्दा हूँ, आप जिंदा हैं, लेकिन अब सोए हुए हैं, तो कब उठना है आपने? अभी नींद नहीं पूरी हुई। तो मुझे कहते हैं जी मुझे ऐसे लगता है आप मुझे उठाने के लिए आए हैं। तो फिर वो फरमाते हैं उलमा जिंदा तो है लेकिन सोए हुए हैं। तो जिंदा जाग वो रहे हैं जो अपने इल्म पे अमल कर रहे हैं, वो जाग रहे हैं जो अपने इल्म पे अमल कर रहे हैं। फिर कहते हैं इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो भी कामयाब नहीं। खुलूस क्या है? एक बुजुर्ग थे, वो ये अल्लाह वाले दुनिया वालों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से डरते हुए मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत की, तो ये भी अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं। तो एक बुजुर्ग थे, वो बहरे नहीं थे, जैसे बोला कहते हैं, बहरे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक औरत आई, तो उस औरत की हवा खारिज हो गई। अब उन्होंने, औरत शर्मिंदा हो गई, उसकी आवाज़ आई, तो वो बुजुर्ग जो थे इतने ब्रीक भी होते हैं, वो कहते हैं कि बीबी क्या बात है, किस काम आई थी? तो कहने लगे जी मुझे ये काम था। कहने लगे बीबी ज़रा ऊंची बोल, मुझे सुना नहीं जाता। अच्छा, जब फिर बोली नहीं ज़रा और ऊंची बोलो, मुझे सुना नहीं जाता। भैया सब आगे खड़े हो जाए एहतराम में। दोस्तों मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वाले को सिक्की लैन जाने, खलूस लैन जाने। बहुत बड़े फ़िक़्ह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, वो एक बुजुर्ग सन, उनका नाम सी बिशर हाफी। वो की करते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बिशर हाफी के मगर को दौड़ते हैं, वो अगे गए पिछे पिछे। किसी ने पूछा कि हज़रत तुसी तो बहुत बड़े इमाम हो, फ़िक़्ह इमाम हो, बड़े यानी इल्मी शख्सियत हो, तो दरवेश आदमी मगर की पे लैन जाते हो? वो को की फरमाते हैं, आंदे भाई जिस खुदा नूं मैं मानना ए उन्होंने जानता है, वो पहचान लैन चले। इसलिए दोस्तों इलम तो उत्थों मिल जाता स्कूलों कॉलेजों तो या अपना दरसगाहों चों, लेकिन खलूस नहीं मिलता। तो खलूस लैन वास्ते बजुर्गों को आईदा है, बजुर्गों को खलूस होंगे। जी पहले मैं गल अर्ज की थी, वो जोड़े उच्चा नहीं सन सुनते, लेकिन उन्होंने क्या भाई जरा उच्चा बोल। फिर वो लिखा किताबों कि सारी जिंदगी लोगों को इंज ही आता, जोड़ा भी आया भाई जरा उच्ची बोल, कि तो उस बीबी को किसी वेले भी पता लग गया तो फिर भी शर्मिंदा ना हो। इसलिए यह चीज़ां वो ने जिहड़ियां डायरैक्ट तीर दिल से वजदे हैं, और किहदे हुंदे ने, ये औलिया कराम दे हुंदे ने, उन्हां दियां गल्लां हुंदियां ने। तो बजुर्ग ये फरमांदे ने कि दिल है ना जिहड़ा, इनूं इहदे विच कोई जगह रखा करो कि अल्लाह की रहमत भी इहदे विच आवे। जगह ही कोई नहीं रखी, इहदे विच प्रॉपर्टी रखी है, घर ने रखे ने, ये बीवी की मुहब्बत है। साढ़े पीर सोहना साईं रहमतुल्लाह अलैह असां हज़रत साहब को सुनिया कि पीर सोहना साईं रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हुंदे सन, दोस्तों मैं तुहाडे कोल आना वा तो तुसीं मेरे कोई हत्थ चुमदा, कोई पैर चुमदा, मेरा बड़ा अदब एहतराम करदे हो, बड़ा मेरे वास्ते इहतमाम करदे हो, कभी सानूं भी पुछया जे असीं की हां? तो हज़रत साहब फरमांदे ने कि हम पूछा तुसीं खुद दसो। कहने लगे भाई उर्दू सिंधी सन, भाई हम आपके धोबी हैं, आप हमें पीर साहब के हम आपके धोबी हैं, भाई आप पूछो कि क्या धोने क्या आते हो? तो वो फरमाया करते थे हाँ हम आपका दिल धोने आते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि दिल आप घर में छोड़ के आ जाते हैं, बीवी के पास, दिल कारोबार में छोड़ के आ जाते हैं, तो हम धोएं क्या? हमें बड़ा अफसोस होता है, भाई इस दिल साथ लाया करो। फिर वो आंदे हुंदे सन कि तुसीं धोबी को जाओ, उन्होंने आखे कपड़े धो दे, तो कहेगा ला के दो, उसको नहीं इंजी धो दे, कि मियाँ तेरा दिमाग खराब, किसी होर को चला जा। फिर घड़ी लैके जाओ, तो घड़ी उन्होंने आखो घड़ी साल में घड़ी ठीक कर दे, वो आखेगा जी ला के दो ठीक कर देना, तुसीं कहोगे जी नहीं ये इंज ही कर दे, वो कहेगा नहीं मियाँ इंज नहीं होंदी। वो फरमांदे होंदे सन भाई वो घड़ी वाला घड़ी ठीक नहीं कर सकता, तो भी कपड़े नहीं धो सकता, हम आपका दिल कैसे धोएं? आप दिल देंगे तो हम धोएंगे भाई, फिर ये यकीन रखें हम आपको वापस कर देंगे धो के। तो दोस्तों किसी बंदे ने मैंने पूछा, कहने लगा जी तुसीं अक्सर बयान करते हो दिल सख्त हो जाता है, नरम हो जाता है, सख्त काहदे नाल हुंदा है? जिहड़ियां मैनूं हदीसां याद सन मैं सुनाइयां कि मैनूं मेरे मुर्शद की बरकत नाल यानी मदद के नाल मेरे दिल च गल पैदा हो गई, वो भी बड़ी अच्छी निशाने ते तीर लगा। मैनूं कहने लगा जी कोई दलील दवो कि दिल सख्त किस तरह हुंदा है? मैं क्या दिल सख्त इस तरह हुंदा है, दो सीमेंट दी बोरियां लवो, सीमेंट जिहड़ा है वो उड़ाओ तो पाउडर की तरह उड़ जाता है, एडा हल्का हुंदा है, तो वो एक बोरी अंदर रख दो तो एक बाहर रख दो, जी बाहर रहेगी वो बदल भी पेगा, तरेल भी पेगी, तो वो बाद वो पत्थर बन जाएगा, तो जो अंदर होएगा पाउडर रहेगा। हुण उन्होंने सोबत ना सही मिली,
ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਤ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਦਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਛੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਦਿਲਸਹਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੋਬਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਦਿਲਸਹਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਿਰੇਬੰਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸੋ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸੋ, ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇhtਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੁਰਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਰਸਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਦਰਸਗਾਹ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਵੱਜੋ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਰਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन की फरासत से डरो कि ये अल्लाह के नूर से देखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाया जो तुम मेरा जिक्र करते हो मैं तुहाडा करना वा। ऐसे ही तुम अगर मुर्शद का जिक्र करते रहते हो तो अल्लाह ताला इन्हां लोगों को ताकत दी है, ये भी तुहाडा जिक्र करते रहते हैं। उहदे नाल की हुंदा है कि तुहानूं रूहानी तौर से फैज़ मिलता रहता। अल्लाह ताला सानूं अमल की तौफीक अता फरमाए और वह फैज़ लैण दा सानूं तरीका अता फरमाए। जो मैं गुफ्तगू की अल्लाह ताला मैनूं तुहानूं सब नूं इहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।